नमस्कार दर्शकों, अम्बाला पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां जो है काफ़ी तेज हैं, उसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं अम्बाला शहर के वार्ड नंबर 15 में, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी पुनीत अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो आइए हम बात करते हैं पुनीत जी से और जानते हैं कि वे चुनावी मैदान में उतर के अपनी किस्मत आजमाने के लिए किस तरह जो है मेहनत कर रहे हैं। नमस्कार पुनीत जी। नमस्कार मैम। सबसे पहले तो मैं अम्बाला पोस्ट की टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने समय निकाल करके मेरी बातों को जन जन तक पहुँचाने का ये बीड़ा उठाया। तो धन्यवाद करता हूँ आपका भी और आपकी पूरी टीम का, अम्बाला पोस्ट का। पुनीत जी, जैसा कि चुनाव होने में कुछ ही दिन शेष बाकी है, तो आपका चुनाव के लिए क्या क्या तैयारियां हैं? मैम, जैसे कि आपको पता है कि हमारी कांग्रेस पार्टी बहन कुमारी शैलजा जी ने और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेरे को आशीर्वाद दिया गया, मुझे टिकट मिली। तो चुनाव की सरगर्मियाँ तो आपको पता है मैम पिछले 3-4 महीने चली रही हैं और हम पूरे मैदान में हैं, तैयारियों से लगे हुए हैं, जन जन तक पहुंच रहे हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करने में जुटे हैं। और जो यहाँ पर समस्याएं हैं उनका तो अंबार है, जैसे कि अभी आगे आप पूछेंगे ये सवाल जो भी होंगे तो उसका हम जवाब देंगे। और ये बता देना चाहता हूँ कि अब की बार जो हमारी तैयारी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी है हमारी, और अब भी हम पूरी ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है, कांग्रेस कमेटी की पूरी टीम लगी हुई है। मेरे बड़े भाई हैं दो, अपने श्री हरजिंदर सिंह पूनिया रिंकू जी हैं, एक बलविंदर सिंह पूनिया जी हैं मेरे बड़े भाई। तो सभी हमारी जो टीम है, जो ऑल टीम है हमारी, वो लगी हुई है। पुनीत जी, दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप का चुनावी मैदान में आने का मेन एजेंडा क्या है? मैम देखिए, जो पिछले 4 या 5 सालों से मैं लोगों के बीच में हूँ, हम सेवा कार्य करते हैं। मेरी एक उड़ान एनजीओ भी है जो हम लोगों की सेवाएं करते हैं। तो मैं लोगों के बीच में रहा, लोगों की समस्याओं को देखा। मैंने लोगों को गिड़गिड़ाते हुए देखा, लोगों को रोते हुए देखा, क्योंकि हमारी जो उड़ान एनजीओ खासकर वो बेटियों के लिए बनाई है और उसमें हमने कम से कम 20 बेटियाँ गोद ली हुई हैं, जिनकी हम पूरी परवरिश करते हैं। उनकी शादी का सारा खर्चा हमारी उड़ान एनजीओ करती है। तो मैंने लोगों को देखा है। तो इस चुनावी मैदान में आने का मेन जो मकसद मेरा ये है कि मेरे को वैसे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। राजनीति में आने का मेन कारण क्या है कि एक डेजिग्नेशन, एक बंदे के पास एक डेजिग्नेशन होता है कि उस डेजिग्नेशन के साथ वो आगे बढ़ सकता है। अब मैं चुनावी मैदान में उतरा हूँ, लोगों की सेवा के लिए उतरा हूँ, राजनीति करने नहीं उतरा। और ये जो सेवा काम है इसके लिए मुझे डेजिग्नेशन चाहिए ताकि मैं लोगों की समस्याओं का हल करवा सकूँ, लोगों की समस्याओं को दूर कर सकूँ, हर एक बंदे तक पहुँच सकूँ, हर एक ज़रूरतमंद तक पहुँच सकूँ जिसको मेरी ज़रूरत है, हमारी पार्टी की ज़रूरत है। तो मेरा मेन मकसद है कि जो अब मैं ये चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ एक सेवा के मकसद से, ना कि राजनीति के मकसद से। पुनीत जी, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है, आपके वार्ड से आप किसे अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं, क्योंकि आपके वार्ड से भाजपा व एचडीएफ के भी प्रत्याशी उतारे गए हैं? मैम, मेरे लिए तो सारे प्रतिद्वंदी हैं, क्योंकि मैदान में जब सभी आ जाएं तो उसमें ख़ास तौर पे क्या है, हमारी अपनी मेहनत है और हम मेहनत कर रहे हैं और ये मेहनत रंग जरूर लाएगी। पुनीत जी, आपसे मेरा चौथा सवाल ये है कि क्योंकि आप एक एडवोकेट हैं तो आपको कानून के नियमों की जानकारी भी काफ़ी बेहतर होगी। ऐसे में नगर निगम चुनाव के माध्यम से राजनीति की दुनिया में आने का क्या कारण है? मैम, एजुकेट तो हमारी ऑल फैमिली आर एडवोकेट्स। जो बड़े ब्रदर हैं वो भी एडवोकेट्स हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जनता से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक एजुकेटेड पर्सन को चुनें, जो समाज के प्रति जो ज्ञान है उसका ज्ञान रखता हो, इकोनॉमिक का ज्ञान रखता हो, हर एक तरीके से जो सर्वकला संपूर्ण हो। और एजुकेशन तो हमारी मस्त बहुत है। अगर हमारे को किसी बात का ही नहीं पता होगा तो हमारी बात को आगे कैसे रखेंगे? हमें सिर पैर ही नहीं पता होगा अगर उस बात का। तो मैम, एजुकेशन इज़ मस्ट। तो मैं अपने यहाँ वार्ड की जनता से भी यही विनती करूँगा, यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो देखें, क्वालिटीज़ देखें, कंपैरिजन करें उम्मीदवारों के बीच में कि हमारे लिए कौन अच्छा है, हमारी बात को कौन कैसे तरीके से आगे रख सकता है। तो एजुकेशन इज मस्ट, एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। और मैं इसलिए एजुकेशन के माध्यम से एडवोकेट हूँ और मैं जन जन तक पहुँच रहा हूँ, लोगों की समस्याओं को समझ रहा हूँ। तो एजुकेशन बहुत काम आ रही है मेरे, क्योंकि लॉ की हुई है और मास्टर डिग्री है
तो मैं चाहता हूँ कि अपने इस एजुकेशन के ज़रिए मैं लोगों की समस्याओं को, लोगों के जो लड़ाई झगड़े हैं, कोर्ट्स में पेंडिंग है या फिर जो थाने चौकियों में लड़ाई झगड़े जाते हैं, तो उनको ना जाने दूँ, उनके मसले यहीं पर ही हल कराऊँ और उनको हर तरीके की, हर प्रकार की कानूनी सलाह, हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकूँ अपने वार्ड के अंदर। पुनीत जी, मेरा आपसे पांचवा और आखिरी सवाल ये है कि आप अगर जीत जाते हैं, निगम चुनाव आप जीत जाते हैं, तो आपका आम जनता के लिए क्या विशेष प्लान रहेगा? मैम, सबसे पहले तो जो मेरा वार्ड नंबर 15 है, यहाँ पर पानी की निकासी की समस्या बहुत ज़्यादा है। दूसरी समस्या यहाँ पर है, यहाँ पर कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है, यहाँ पर कोई पार्क नहीं है। और मेरी तो जो प्लानिंग है, जो मेरे मुद्दे हैं, वो सड़कें भी हैं, नालियाँ भी हैं, स्ट्रीट लाइट्स भी हैं, सीवरेज भी हैं। ये मुद्दे हैं, पर इन मुद्दों से उठकर हमने एक समाज के हित में सोचना है। युवा जो है नशे में ग्रस्त होते जा रहे हैं, उनको नशे से निकालना है। और मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी कि मैंने अपने वार्ड में वार्ड सुविधा केंद्र खोलना है। मैंने एक सेल्फ डिफेंस एकेडमी खोलनी है बेटियों के लिए, जिसमें वो आत्मरक्षा खुद कर सकें अपनी। जो आपको पता है प्रचलन चला हुआ है आजकल, लोगों के साथ दुष्कर्म होते हैं, रेप्स होते हैं, तो उसके ऊपर बिंदु लगाने के लिए, उसके फुल स्टॉप लगाने के लिए मैंने अपना एक सेल्फ डिफेंस एकेडमी खोलनी है। मैंने बेटियों में, इसमें 7 साल से लेकर 22 साल तक की बेटियां फ्री ऑफ कॉस्ट मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे की ट्रेनिंग ले सकती हैं। और मेरे वार्ड की नहीं, और भी वार्ड की बेटियां जो भी हैं, मेरे शहर की बेटियां हैं, तो वो इंस्टीट्यूट में फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन ले सकती हैं। फिर यहाँ पर मैं 3 बैंक्स खोलना चाहता हूँ, एक फूड बैंक, एक क्लॉथ बैंक, एक बुक बैंक। इन बैंकों के ज़रिए हम गरीब जो हमारे परिवार हैं, ज़रूरतमंद परिवार हैं, उनको हम ज़रूरत का सामान दे सकें, राशन का, बच्चों को किताबें दे सकें। क्लॉथ बैंक के ज़रिए हम सबको कपड़े दे सकें, गर्म या गर्मियों के कपड़े, सर्दियों के कपड़े, हर तरीके के। और उसके बाद में यहाँ पर एक कानूनी सलाह, एक अपनी ही कानूनी, मतलब कि एक अपनी एक कमेटी बनाना चाहता हूँ 10 या 15 लोगों की, मौजूद बुज़ुर्गों की, अपने सूझवान लोगों की, जिनका समाज में अच्छा रुतबा है, रिटायर्ड पर्सन्स हैं वो, तो उनकी सेवाएं लेना चाहूँगा। उनकी एक संगठित 15 मेंबर कमेटी बना करके जो भी हमारे वार्ड के मुद्दे होंगे, समस्याएं होंगी, जो भी उनके गृह क्लेश होंगे या फिर उनके कोई थाने चौकी में कोई एप्लीकेशन होंगे, तो हम अपने वार्ड में ही बैठकर उस कमेटी के माध्यम से उन मुद्दों को हम सुलझाएंगे। और अब अंत में अपने इस चुनाव जो चल रहा है आजकल, अंत में लोगों से एक यही रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा मैं, कि आप मुझे अपना आशीर्वाद दें, मेरे ऊपर विश्वास करें, और आपके हर मुद्दे पर, हर उम्मीदों पर मैं खरा उतरूंगा और 100% खरा उतरूंगा। और आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनको हर तरीके से, हर सिस्टम से जो भी करना पड़े उसको मैं हल करूंगा, उसको मैं दूर करूंगा, समस्याओं से आपको निजात दिलवाऊंगा। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट पुनीत, वार्ड नंबर 15 से कांग्रेस प्रत्याशी, जिनसे हमने जाना कि नगर निगम चुनाव को लेकर वो किस प्रकार जीत और मेहनत करने में लगे हैं। धन्यवाद। तो देखते रहें अम्बाला पोस्ट, इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। Like, share, subscribe, and get notification.